Now in today lecture, I will discuss the second type of division which we call mitosis. माइटासिस को दूसरा नाम हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटासिस को इक्वेशनल डिवीजन हम इसलिए कहते हैं कि माइटासिस में पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनते हैं तो वो पेरेंट सेल के साथ बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज पेरेंट सेल, तो इसलिए इस डिवीजन को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। आज के लेक्चर में हम माइटासिस को इंट्रोड्यूस करेंगे और माइटासिस पर इस तरह हमारी सीरीज की वीडियो बनेंगी और हम ए टू जी एक सिंपल तरीके से माइटासिस को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे तब ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। माइटासिस में इस माइटासिस के वर्ड में जो ये माइटास है तो इसका मतलब है थ्रेड और ओसिस का मतलब है स्टेट। इसका मतलब है कि माइटासिस में एक इस तरह का स्टेट आता है जिसमें स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। और इस स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन की वजह से ही क्रोमोसोम की इक्वल डिवीजन होती है। जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो हर एक सेल में पेरेंट सेल की तरह 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि माइटासिस में हमारे साथ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। ए माइटासिस हम इसलिए कहते थे कि वो एक डायरेक्ट डिवीजन था, एक सिंपल डिवीजन था। उस डिवीजन में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये माइटासिस के वर्ड की मीनिंग है। स्ट्रासबर्गर एक्सप्लेन माइटोसिस इन प्लांट। जितनी भी प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में माइटोसिस का प्रोसेस जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था तो उसका नाम है स्ट्रेस बर्गर। वेल्डर फ्लेमिंग एक्सप्लेन माइटोसिस इन एनिमल। एनिमल में माइटोसिस को जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था उसका नाम है फ्लेमिंग। और माइटासिस को जो ये माइटासिस का नाम भी दिया था तो ये भी इसी साइंटिस्ट ने दिया था, फ्लेमिंग ने। और हमने ऑलरेडी क्रोमोसोम को जब हम डिटेल से पढ़ रहे थे तो अभी मैंने बताया था कि इसी फ्लेमिंग ने ही क्रोमोसोम को भी डिस्कवर किया था। ये लिटिल बिट हमारे साथ हिस्ट्री है। माइटासिस टेक प्लेस इन सोमेटिक सेल। माइटासिस का जो प्रोसेस है तो वो जितनी भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो ये उनमें सोमेटिक सेल्स में होते हैं। सोमेटिक सेल हमारे साथ बॉडी की सेल्स हैं। हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है, अगर वो हो एपिथेलियल सेल्स है, अगर वो हो हमारे साथ बोन की सेल्स है, अगर वो हो मसल की सेल है, जितनी भी हमारी कंप्लीट बॉडी की सेल्स है तो उनमें सेल की डिवीजन, सेल अपने नंबर में इंक्रीज होते हैं तो वो माइटासिस की वजह से अपने नंबर में इंक्रीज होते हैं, उनमें माइटासिस होता है। और हमारी बॉडी की जो जर्म सेल है, अगर मेल है तो उसमें स्पर्म है, अगर फीमेल है तो उसमें हमारे साथ एग है। तो उन जर्म सेल में हमारे साथ जो डिवीजन होता है वो हमारे साथ मियासिस होता है। लेटर फिर हम मियासिस को एक्सप्लेन करेंगे। स्टेजेस ऑफ माइटासिस। माइटासिस की हमारे साथ कौन सी स्टेजेस पर यह मुश्तमिल है? हमने ऑलरेडी बताया था कि हमारे साथ जो ये डिवीजन फेज होता है तो डिवीजन फेजेस में हमारे साथ दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है कार्योकाइनेसिस की सेल सबसे पहले अपनी न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, एक न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। जब कार्योकाइनेसिस होती है तो उसके बाद हमारे साथ होता है साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है और एक सेल से दो सेल बनते हैं। माइटासिस का जो कार्योकाइनेसिस है तो वो मजीद हमारे साथ मुश्तमिल है 4 सब फेजेस पर। माइटासिस जिस सेल में होता है तो उसमें न्यूक्लियस 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। न्यूक्लियस की डिवीजन को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो प्रोफेज होता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज होता है, मेटाफेज के बाद एनाफेज होता है, एनाफेज के बाद टेलोफेज होता है। तो इन सारी सब जो 4 जो सब फेजेस है इनको हम वन बाय वन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। जब एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और फाइनली एक सेल से दो सेल बनते हैं। अगर मैं रफली यहाँ ड्रा करूं कि माइटासिस में सेल किस तरह डिवाइड होता है ताकि आपको आइडिया हो जाए।
और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफेज से शुरू करेंगे और कंप्लीट माइटोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये हमारे साथ एक सेल है, तो ये सेल एक डिप्लॉयड सेल होगा। इसका मतलब है कि इस सेल के जो क्रोमोसोम नंबर होंगे तो वो होंगे 46, और इस सेल में जो सी वैल्यू होगा, डीएनए कंटेंट, तो वो भी हमारे साथ होगा 2C, को हम 2NB कहते हैं। ये सेल जब सेल साइकिल को एंटर होता है तो सबसे पहले इसमें सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, प्रिपरेशन होते हैं। ये सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है कि एक सेल से दो सेल बने, तो उन सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम कहते हैं इंटरफेस। इस तरह होता है कि ये सेल सबसे पहले इंटरफेस से गुजरता है। इंटरफेस को ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। जब एक सेल इंटरफेस से गुजरता है तो उसकी साइज बढ़ती है, क्योंकि वो कंसिस्ट है G1 फेस पर, S फेस पर, G2 फेस पर। G1 में सेल अपने आप को S फेस के लिए प्रिपेयर करता है, और G2 में सेल अपने आप को डिवीजन फेस के लिए प्रिपेयर करता है, जो या माइटोसिस होगा या मियासिस होगा, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो ये ऑलरेडी इस सेल ने इंटरफेस किया है। तो इसका मतलब है कि माइटोसिस में जो सेल आता है तो सबसे पहले इसने इंटरफेस किया होगा। इंटरफेस में इसने अपने आप को प्रिपेयर किया होगा डिवीजन फेज के लिए। तो इंटरफेज में हमारे साथ इस सेल के साथ क्या होता है, इंटरफेज में भी इस सेल के अंदर हमारे साथ 2N नंबर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 या 2N। लेकिन इंटरफेज में इस तरह होता है कि एक क्रोमोसोम के फिर हमारे साथ 2 आर्म्स होते हैं, तो टोटल हमारे साथ इसकी 92 क्रोमेटिड होते हैं। जब ये इंटरफेज से पहले इसमें हमारे साथ एक क्रोमोसोम में एक आर्म होता है, उसमें 46 क्रोमेटिड होते हैं। लेकिन जब ये इंटरफेज से गुजरता है तो इसकी ये क्रोमेटिड जो है ये स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाता है। जब ये इंटरफेस से गुजरता है तो इसकी सी वैल्यू 4C होती है। इसका मतलब है कि इसकी क्रोमोसोम में जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है। ये सेल जब माइटोसिस को कंप्लीट करता है और भी इस सेल में हमारे साथ चेंजेस होती है, जिस तरह इस सेल में ऑर्गेनील जो है वो भी डिवाइड होता है। अगर ये एनिमल का सेल है तो सेंट्रियोल जो ऑर्गेनील है वो भी डिवाइड होता है। सेल ने अपने आप को कंप्लीटली प्रिपेयर किया है डिवीजन के लिए। एटीपी की फॉर्मेशन भी सेल ने की है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी सेल यूज करता है ताकि वो नेक्स्ट स्टेज में डिवाइड हो। जब ये सेल माइटोसिस पर आता है तो सबसे पहले इस सेल में कार्योकाइनेसिस होती है। वो कार्योकाइनेसिस इसमें 4 सब फेजेस में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जब ये कार्योकाइनेसिस को करता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस के बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। तो ये एक सेल जो इस सेल साइकिल को एंटर हुआ है तो इससे 2 सेल बन जाते हैं। और इस दोनों सेल में हमारे साथ 2N नंबर क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इसकी जो सी वैल्यू है वो 2C होती है। जितना भी डीएनए कंटेंट है वो 2C होती है। इसीलिए माइटोसिस को हम दूसरा नाम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, कि ये एक इस तरह हमारे साथ डिवीजन है कि ये हमारे साथ पेरेंट सेल है। जिस तरह ये पेरेंट सेल इस सेल साइकिल को एंटर हुआ था तो उसकी क्रोमोसोम नंबर हमारे साथ 46 थी, और सी वैल्यू जो थी वो हमारे साथ 2C थी। जब इससे डॉटर सेल बनते हैं, ये दो जो हमारे साथ डॉटर सेल बने हैं, तो ये डॉटर सेल भी बिल्कुल सेम इस तरह इस पेरेंट सेल के जैसे होते हैं। इसमें भी 46 क्रोमोसोम है और इसकी भी सी वैल्यू हमारे साथ 2C है। इसमें भी 46 क्रोमोसोम है और इसकी जो सी वैल्यू है वो भी हमारे साथ 2C है। तो वो हो सेल का डिवीजन जिसमें जो डॉटर सेल बनते हैं तो वो हो पेरेंट सेल के साथ सेम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम।
तो इस तरह की डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। अब ये प्रोसेस किस तरह होता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे कार्योकाइनेसिस से, कि माइटोसिस की कार्योकाइनेसिस में जो सबसे पहला फेज है जिसको हम प्रोफेज कहते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर जो आने वाले फेजेस है उनको हम कंप्लीटली डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम साइटोकाइनेसिस को एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद इसका साइटोप्लाज्म किस तरह डिवाइड होता है, तो माइटोसिस आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। So you can take a screenshot. In the next video I will talking about प्रोफेज।